अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़। आज हमारी फ़िज़िक्स लेक्चर सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है मोशन इन 2 डायमेंशंस। उसका दूसरा पार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने समझा था प्रोजेक्टाइल के बारे में। आज थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक ख़ास किस्म की हरकत होती है जिसके अंदर क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट को उड़ना होता है, मगर ये उड़ान इस किस्म की होती है कि इसके अंदर कोई भी ड्राइविंग पावर नहीं होती। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो उसको आगे बढ़ाए या उसको उड़ाए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती और ये उड़ान के दौरान नहीं होती। और ये जो भी हरकत होती है ये उड़ान ऐसी हो कि ये ग्रेविटी के असर के अंदर होनी चाहिए। अगर कहीं पे ग्रेविटी का असर ना हो तो वहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन किसी भी प्लैनेट की सरफेस के आसपास हो सकता है। इसके 3 फैक्टर्स होंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में उड़ना है और ड्राइविंग पावर के बिना उड़ना है, और तीसरी बात अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी उड़ना है। इस किस्म की चीज़ को प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाएगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें मैं सिर्फ अभी नाम लूँगा क्योंकि पिछले लेक्चर में हम ये डिस्कशन कर चुके हैं। किसी भी खेल में किसी बाल की हरकत हो या किसी एरो की हरकत हो या किसी बुलेट की हरकत हो या किसी पत्थर को फेंकने की हरकत हो या कोई डाइवर अगर डाइव करता है तो उसकी हरकत होगी, या फिर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग आजकल मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे या फिर कार में स्टंट दिखाते हैं। और वो स्टंट कैसे दिखाते हैं? वो एक जगह से चलते हुए आते हैं और एक रैंप से ऐसे जंप लगाते हैं, फिर ऐसे उड़ते हुए दूसरे रैंप पे उनकी लैंडिंग होती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि वो जो स्टंट दिखाते हैं वो इतना परफेक्ट काम कैसे कर लेते हैं कि कहीं से जंप भी लगाते हैं और रास्ते में कहीं भी नहीं गिरते, और जो उन्होंने उतरने के लिए जो रैंप बनाया हुआ होता है वहीं पे उतरते हैं। तो कभी आपने ये सोचा है कि जो बाइक पे, कार में या साइकिल पे जो स्टंट दिखा रहे हैं वो एक जगह से जंप लगाया और एग्जैक्टली उसी जगह पे जहाँ पे उन्होंने लैंडिंग के लिए रैंप बनाया हुआ है वहीं पे वो उतरते हैं, उसके अलावा और कहीं पे नहीं उतरते? कभी ये सोचा है क्यों? और ये सब अगर हम इसका अंदाज़ा लगाना चाहें तो इसके लिए आज जो हमें समझना होगा, सिंपली आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि हम समझेंगे एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो हमने कल समझा था प्रोजेक्टाइल मोशन, ये चीज़ होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम उसका एनालिसिस करेंगे कि उसकी फ़िज़िकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, उसके अंदर बाकी फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो कि जिनकी मदद से हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर यहाँ से उड़ान भरी है तो किस जगह लैंडिंग होगी, कितनी स्पीड से लैंडिंग होगी, किस एंगल पे लैंडिंग होगी। ये सब चीज़ हम पहले से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके लिए हम समझेंगे आज का टॉपिक, उसी हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक के आखिर में आपको ये भी समझ में आएगा कि जो स्टंट दिखाते हैं वो कैसे स्टंट दिखाते हैं, क्या काम करते हैं कि वो सब उनका मुमकिन हो सकता है। वो सब इन्हीं इक्वेशंस की बेसिस पे होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। लेट्स सपोज हम एक स्टंट राइडर की बात कर रहे हैं और उसने ये रैंप बनाया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अगर कोई साइकिलर यहाँ से आए और वो इस तरीके से यहाँ से जंप लगाए, तो अब जंपिंग का फैक्टर क्या होगा? हम जानते हैं कि जैसे ये जंप लगाएगा तो ये कहाँ जाएगा? ये इस तरीके से होता हुआ ये इसका जंप जाएगा और ये कहीं पे लैंडिंग करेगा। तो जहाँ पे लैंडिंग होती है वो ऑलरेडी वहाँ पे अपना इस किस्म का ये कोई रैंप शैम्प ऐसा कोई बना देते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ये सब कैसे मुमकिन होता है। ये जब किसी ख़ास रफ्तार से चलता हुआ आ रहा है v, तो जब ये अपना रैंप छोड़ेगा यहाँ पे इस जगह पे, जिस वक्त अपना ये रैंप छोड़ेगा उस वक्त उसकी जो भी स्पीड होगी, इस स्पीड को हम कहेंगे v नॉट। और ये v नॉट स्पीड होगी इसकी
लॉन्च वेलोसिटी। और फिर एक रफ्तार इसकी ये होती है, दूसरी रफ्तार क्या होती है इसकी, ये वो रफ्तार होती है जिस रफ्तार से ये साइक्लर आगे उड़ता हुआ इस तरीके से आगे बढ़ता हुआ और फाइनली वो अपने टारगेट की तरफ आ जाता है। इस तरीके से, और फिर वो वहीं पे लैंडिंग करता है। ये सब मुमकिन कैसे होता है, और यही होता है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसी के एनालिसिस के लिए हम सिंपल सा एनालिसिस यूँ करेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में दो किस्म की वेलोसिटीज़ का रोल होता है। पहली वो वेलोसिटी जो कि इसको पावर देगी या पुश देगी, दूसरी वो रफ्तार होगी जो इसकी उड़ान की रफ्तार होगी। तो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी और लॉन्च वेलोसिटी हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी v0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इस इनिशियल स्पीड का काम क्या होता है कि ये इनिशियल पुश या इनिशियल पावर सप्लाई करेगा हमारी प्रोजेक्टाइल को। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये साइक्लर क्या करेगा, किसी ख़ास स्पीड से चलता हुआ आएगा और एक ख़ास स्पीड मेंटेन करता हुआ वो इस रैंप के आखिरी टिप तक पहुँचेगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो वो रैंप को छोड़ेगा और फिर उड़ान की रफ्तार से प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी से ये आगे बढ़ता रहेगा। अब हम ये एनालिसिस करेंगे कि ये सब अरेंजमेंट कैसे होता है। लॉन्च वेलोसिटी के बाद जो दूसरी चीज़ होती है जिसका ज़्यादा से ज़्यादा असर होता है वो है लॉन्च एंगल। तो ये एंगल हमारे इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन को कंट्रोल करता है। तो उस लॉन्च एंगल के क्या असरात होंगे, लॉन्च वेलोसिटी के क्या असरात होंगे, प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी के ऊपर क्या फ़र्क आएगा, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो प्रोजेक्टाइल लॉन्च वेलोसिटी लेट्स से v0, क्योंकि ये वेक्टर है तो इसीलिए इसके कंपोनेंट होंगे v0x v0y। आज के लिए ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। v0x और v0y ये दोनों स्टैटिक कंपोनेंट होंगे। ये हमारे वो कंपोनेंट हैं जो कि टाइम के हिसाब से या टाइम के साथ साथ तब्दील नहीं होते, ये फिक्स रहेंगे। एक दफ़ा जब ये लॉन्च वेलोसिटी का पुश मिल जाएगा, इनका रोल सिर्फ उसी वक्त होगा, v0x एंड v0y। तो v0x को अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें तो v0x हमें मिलेगा यहाँ पे, ये होगा हमारा v0x। और इसी तरीके से v0y के लिए ये रफ्तार होगी v0y। हम यूं कह सकते हैं कि वो रफ्तार, वो इनिशियल वेलोसिटी जो इस प्रोजेक्टाइल को ऊपर की तरफ पुश करती रहेगी या ऊपर ले जाएगी, वो होगी v0y। और वो रफ्तार जो इस प्रोजेक्टाइल को आगे ले जाएगी, आगे ले जाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो है v0x। क्योंकि ये स्टैटिक कंपोनेंट हैं तो इनमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। इनकी वैल्यूज़ को हम सिंपली वेक्टर्स के रूल के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये है v0x इक्वल्स v0 cos थीटा एंड v0y इट इज इक्वल्स v0 sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2। ये हमने चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ा था। इसके बाद
अब ये वो रफ्तार होती है जैसे कि आपको नजर आ रहा है